जिंदगी में कुछ खोना पड़े तो याद रखिएगा दो चीजों को। जो खो दिया उसका गम नहीं, और जो पाया वो किसी से कम नहीं। जो नहीं है वो एक ख्वाब है, और जो है वो लाजवाब है। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 1 अप्रैल के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 1 अप्रैल 2024 है और दिन सोमवार का है। विशेष उपाय में बरगद के पेड़ का धार्मिक, वैज्ञानिक और ज्योतिषीय महत्व क्या है, यही आज की चर्चा इस एपिसोड के अंत में की जाएगी। बात करें पंचांग की तो संवत 2080 का चैत्र कृष्ण पक्ष चल रहा है। सप्तमी तिथि रहेगी रात के 9:57 तक, जिसके पश्चात अष्टमी तिथि आरंभ होगी। मूला नक्षत्र रहेगा रात के 11:12 तक, जिसके पश्चात पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र आरंभ होगा और धनु राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। राहुकाल का समय सुबह के 7:30 बजे से लेकर के 9 बजे तक है और शुभ चौघड़िया मुहूर्त दोपहर के 3:32 से 5:02 तक आपको मिलने वाला है। यात्राओं की बात करें तो चाहे दक्षिण दिशा में आप यात्रा करें तो आपके लिए शुभ और लाभकारी सिद्ध हो सकती हैं, पर पूर्व दिशा और आग्नेय दिशा, आग्नेय को इंग्लिश में हम कहेंगे साउथ ईस्ट, अगर इन दो दिशाओं में आप यात्रा करने वाले हैं तो एक बात का ध्यान रखें कि यात्रा करने से पहले दूध पी करके या दूध की कोई बनी मिठाई खा करके आप अपनी यात्रा को आरंभ कीजिएगा। फिर बात आती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो संख्या केदार योग, केंद्रम योग, अधम योग, उभयचर योग, पामर योग, दुष्कृति योग, इन सभी योगों का, राजयोगों का आपको साथ मिलने वाला है। अगर आप अपनी जिंदगी के अंदर किसी समस्या से जूझ रहे हैं या तो फिर कैरियर का डिसीजन लेना है और कंफ्यूज हो रहे हैं, चिंता मत कीजिए। इन नंबर्स पे संपर्क करके टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के लिए अपना अपॉइंटमेंट आप बुक कर सकते हैं। फिर आप और मैं फोन पे बात करेंगे, बीच में और कोई भी नहीं होगा। आपके कैरियर को लेके, आपकी जटिल से जटिल समस्याओं को लेकर के हम चर्चा करेंगे और समाधान ढूंढेंगे आपकी कुंडली से। और उन समस्याओं का समाधान कुंडली से जब ढूंढा जाए तो उसका असर बहुत गहरा और बहुत सही सिद्ध हो सकता है। तो अपने लिए और अपने परिवार के लिए अगर आप टेलीफोनिक कंसल्टेंसी बुक करवाना चाहते हैं तो इन नंबर्स पे आप संपर्क कर सकते हैं। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की। शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो यहाँ पे 30% सपोर्टिव है, पर यहाँ पे ये चीज़ सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी कि धार्मिक आस्था जो है वो इस समय में बढ़ रही है। भगवान में विश्वास बढ़ रहा है और विश्वास के कारण ही आपके काफ़ी कामों में इस समय में जो विघ्न आ रहे थे वो टलते चले जाएंगे। आपके काम जो हैं वो धीरे धीरे आगे बढ़ने वाले हैं। यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि फ़ायदा अनंत गुना बढ़ जाएगा, पर जो मेहनत कर रहे हो उसका परिणाम जो है वो आपको धीरे धीरे इस समय में मिल पाएगा। ये चीज़ कमाई के लिए भी कहूँगा कि स्लो एंड स्टडी इस समय में कमाई हो जाएगी। पर इस बात का ध्यान रखिएगा ऐसे समय, खास तौर पे जो यंगस्टर्स हैं, कि आप जो कॉलेज जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, ऐसे समय में आपके जो टीचर्स हैं, प्रिंसिपल हैं, इनके द्वारा आपके अगेंस्ट कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है। तो दोस्तों को लेकर के कोई भी ऐसी गतिविधि है जहां पे कहीं ना कहीं डिसिप्लिनरी एक्शन आपके ऊपर लिया जा सके, ऐसी एक्टिविटी से अपने आप को दूर रखिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिर बात करते हैं गृहिणी की। तो आपके लिए भी ऐसे समय में यही कहूँगा कि कन्फ्यूजन आप पर हावी ज़्यादा रहने वाला है। अपने काम को लेकर के ऊर्जा नहीं रहेगी और इन कारणों से घर के अंदर छोटी मोटी खिटपिट जो है वो आपको देखने को मिल सकती हैं। नौकरी पेशा लोग सबसे ज़्यादा इस समय में अपनी वाणी के कारण, या ये कहा जाए अपने बर्ताव के कारण, अपने क्लाइंट्स को अपनी तरफ करने में सक्षम सिद्ध हो पाएंगे, सफल हो पाएंगे। अपना जो स्टार्ट है मंथ का वो आप पॉजिटिव नोट पे कर पाएंगे। अच्छी कमाई है या फिर ये कहा जाए कि एक अच्छा ऑर्डर आपको मिल जाए, उससे आपका ये हफ्ता या ये महीना स्टार्ट होने वाला है। शुभ रंग आपके लिए रहेगा व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा है। संपत्ति तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन अगर देखी जाए तो आपके लिए ऐसे समय में कही जा सकती है कि लगभग 70% सपोर्टिव है, पर इस समय में सबसे ज़्यादा परेशानी
खुद से ही आप जनरेट करने वाले हैं। पुरानी बातों को याद करके परेशान ज़्यादा होंगे, या ये कहा जाए कि घर के अंदर भी सिनेरियोज नॉर्मल चल रहे थे, उसके अंदर कोई ना कोई आप ऐसी टिप्पणी दे देंगे, कोई ना कोई ऐसी बात शुरू कर देंगे जिसके कारण घर का वातावरण जो है वो खराब हो जाए, कलेश हो जाए, या फिर किसी भी तरीके से मनमुटाव जो है वो उत्पन्न हो जाए। ये सिचुएशन लगातार आपको देखने को मिलेगी जब तक कुंभ राशि का चंद्रमा नहीं आता, जो कि 5 तारीख की सुबह होगा। तो वहां तक लगातार ये नेगेटिविटी को झेलते हुए आप आगे बढ़ेंगे। पर ऐसे समय में प्रॉपर्टी से रिलेटेड, गाड़ी से रिलेटेड कोई भी आप डीलिंग कर रहे हैं तो इस डीलिंग को अभी इसी वक्त आप स्टॉप कर दीजिएगा। साइन करने की बात है, कोई कमिटमेंट देने की बात है, तो कम से कम 5 तारीख तक इंतजार कीजिएगा, वरना बिना बात ही 10 रुपए की चीज के ज्यादा पे करके बाद में मायूस होंगे कि शायद मैं इस पैसे को बचा सकता था, कहीं अच्छी जगह पे यूटिलाइज कर सकता था। जो यंगस्टर्स हैं वो भी ऐसे समय में अपने दोस्तों के कहने में आकर के, बहकावे में आकर के गलत निर्णय ले सकते हैं। आपकी जो इमेज है वो खराब हो सकती है, हंसी का पात्र आप बन सकते हैं लोगों के बीच में। तो इससे संभल करके आपको आगे बढ़ने की बात इस समय में रहेगी। जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, अपनी हेल्थ को लेकर के थोड़ा सावधान रहिएगा। यहाँ पे कोई बड़ी परेशानी नहीं कहूँगा, पर यह ज़रूर कहूँगा कि जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स थी, चाहे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम थी, या ये कहा जाए जोड़ों में दर्द हो रहा था, खास तौर पे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो वो इस समय में आपके लिए प्रॉब्लमैटिक बन सकता है। अब ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि संतान सुख जो है उससे इस समय में वंचित रह सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं मिथुन राशि के, और आपके लिए चंद्रमा है 7th हाउस में, अधिमित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो आपके लिए 100% बेनिफिशियल, पॉजिटिव बन रही है। सारी सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी, शानदार कमाई होंगी, और ऐसे समय में वाहन का सुख भी मिलेगा। तो लोग जो हैं वो भी आपकी प्रशंसा करेंगे, आपके काम जो है बड़ी आसानी से इस समय में पूरे होते नजर आने वाले। बिना किसी विघ्न के, बिना किसी परेशानी के आप आगे बढ़ पाएंगे। यहां पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्थिति जो है, अगर लाइफ पार्टनर के नाम से कोई इन्वेस्टमेंट किए हैं तो वहां से आपको अब शुभ परिणाम मिल पाएंगे, अच्छा रिटर्न आपको मिल पाएगा। या ये कहें कि फाइनेंशियल क्रंच से गुजर रहे थे तो यहां पे कहीं ना कहीं से एडजस्टमेंट फाइनेंसेस का सही हो पाएगा। ऐसे समय में मिथुन राशि के जो लोग हैं, आपको एक चीज सबसे ज्यादा बेहतर यहां पे देखने को मिलेगी कि बिजनेस अपॉर्चुनिटीज जो थी वो आपके लिए और ज़्यादा बेहतर बन रही हैं, और अट्रैक्टिव डील्स आपको मिल रही हैं। या ये कहा जाए कि अगर आप इस समय में कोई बड़ा कंसाइनमेंट उठाने वाले हैं तो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव प्राइस पे आपको एक कंसाइनमेंट मिल पाएगा। आपका प्रॉफिट मार्जिन इस समय में बहुत अच्छे से बढ़ पाएगा। अब ऐसे समय में पर्पल कलर का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए शुभ साबित हो सकता है। तो शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं 6th हाउस में, शेम तारा का भी साथ है, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स भी हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो आपके लिए ऐसे समय में 100% पॉजिटिव है, और ये पॉजिटिविटी का जो फल है, इसका जो मजा है वो आप 5 तारीख तक ले सकते हैं सुबह तक। तो वहां तक कोशिश कीजिएगा कि अगर कोई भी इंटरव्यू आपको शेड्यूल करना है, कोई भी क्लाइंट से आपको मिलना है, तो ये जो 5 तारीख तक आपको समय मिल रहा है, ये हफ्ता पूरा मिल रहा है, इस पूरे हफ्ते को अच्छे से अगर निचोड़ लें तो शानदार कमाई आपको मिल सकती है। हेल्थ वाइज कोई परेशानी नहीं है, कर्ज से कोई परेशानी नहीं है, अच्छे से पेमेंट्स आपके निकल जाएंगे ऐसे समय में। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा लक का फेवर मिलने वाला है। कोई भी काम कर रहे थे जहाँ पे लगता था नहीं ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मुझे खुद पर भरोसा नहीं है, तो खुद पर भरोसा करना सीखिए, क्योंकि जो काम है आपके सामने वो बखूबी आप निभा पाएंगे, और लोग उसके अंदर आपकी प्रशंसा भी ज़रूर करेंगे। कंपटीशन को लेकर परेशान जो रह रहे थे, खास तौर पे जो बिजनेस कर रहे हैं, आप कंपटीशन को लेके परेशान हो रहे थे, तो इन परेशानियों को अब छोड़ दीजिए, क्योंकि ये चीज़ें बीती पुरानी बातें इस समय में हो जाएंगी। अपने कंपटीशन को अच्छे से हैंडल कर लेना ही नहीं, बल्कि उनको पराजित कर आगे बढ़ने की सिचुएशन ये हफ्ता आपके लिए लेकर के आ रहा है, और ये पूरा जो समय है ये बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। घर परिवार का भी माहौल बेहतर बना रहेगा, तो अपने दाम्पत्य जीवन के अंदर भी इस समय में सुख का अनुभव अवश्य ही आपको मिलने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं सिंह राशि की। आपके लिए चंद्रमा इस समय में आ चुके हैं 5th हाउस में, विपत्त तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो लगभग कहा जा सकता है कि 33% सपोर्ट की है, पर इस समय में चतुराई, चालाकी, सोच समझ बहुत ज़्यादा रहनी चाहिए। लोग आसपास से भ्रमित करने की कोशिश कर सकते हैं, गलत इंफॉर्मेशन फीड कर सकते हैं, आपके रिश्तों में दरार डालने के लिए गलत फहमियां उत्पन्न कर सकते हैं, तो इससे संभल करके रहिएगा। खास तौर पे काम को लेकर के बहुत एक्टिव रहना है।
चाहे नौकरी करते हो या व्यापार, आराम इस समय में मत कीजिएगा। अगर आराम एक बार पकड़ लिया तो मान करके चलिए कि ये हफ्ता जो है ये बहुत कष्टकारक बन सकता है। जो चीजें ले सकते थे, आपको मिल सकती थी, आपका हक था, वो आपके हाथों से फिसल सकती हैं। मन अशांत जरूर रहेगा, पर अशांत मन के साथ में भी अपने आप को काबू में रख आपको आगे बढ़ना होगा। खास तौर पे अगर कोई भी फैमिली गैदरिंग है जहां पे आप जाने वाले हैं, तो कंप्लेंट करने से या कोई ऐसी बात करने से जो सेंसिटिव इशू हो, इनसे बचिएगा, वरना परेशानियां बढ़ जाएंगी। जो चीज हैंडल हो सकती थी, जिस चीज को शांतिपूर्वक आप आराम से साइड में कर सकते थे, बाद में हैंडल कर सकते थे, उनको इस समय में सामने लाने से सिर्फ और सिर्फ घर परिवार के बीच में आक्रोश बढ़ जाएगा और परेशानियां और ज़्यादा आपके हाथ से निकल जाएंगी। जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, खास तौर पे आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि घर के जो यंगस्टर्स हैं, कोई भी निर्णय ले रहे हैं, कोई भी बात कहीं पे कर रहे हैं या फिर आपके बिहाफ पर जाकर के कहीं बात कर रहे हैं, तो पहले आपकी परमिशन लें, आपको पूरी बात बताएं, उसके पश्चात ही वो कोई भी एक्शन के लिए आगे बढ़ें। ऐसे समय में येलो कलर, ब्राइट येलो कलर जितना हो उतना अगर आप पहने तो आपके लिए बेहतर रहेगा। शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 4th हाउस में। अधिमित्र तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स हैं और संघर्ष का समय शुरू हो चुका है, जो कि 5 तारीख तक रहने वाला है। 5 तारीख की सुबह जाकर के कुछ साय ऑफ रिलीफ जिसे कहा जाता है वो देखने को मिलेगी, पर वहां तक 67% सपोर्ट के साथ में अभी आज के दिन आप रहेंगे। और ऐसे समय में यंगस्टर्स रिलेशनशिप में जो है, ये भी कहूंगा कि जो बड़े हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ आपका ध्यान ज़्यादा आकर्षित होता है। इन चीज़ों से बहुत संभल करके रहिएगा। आपकी इमेज के ऊपर इस समय में दाग लग सकता है, कोई जानबूझ करके आपको फंसा सकता है। ये भी कहा जाए कि आजकल जो एक स्कैम चल रहा है कि वीडियो कॉल आता है, आप कुछ नहीं कर रहे, अचानक से सामने लड़के हैं तो लड़की हो, लड़की है तो कोई लड़का हो, तो आपके सामने अपने कपड़े उतारने शुरू कर देते हैं, आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग बिना आपके कुछ कहे हो जाती है और उसके बाद में ब्लैकमेल शुरू हो जाता है। तो इस कारण भी आपको यहाँ पे परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। ऐसी कोई भी चीज़ होती है तो इमिडिएटली पुलिस की यहाँ पे मदद ले लीजिएगा। 4th हाउस का चंद्रमा है, जो कि ना ही सिर्फ आपको फाइनेंशियली बल्कि इस समय में सामाजिक तौर पे भी परेशान कर सकता है। 67% सपोर्ट जो है वो यही है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना रखते हैं, कहाँ पे गुस्सा करना है वहां से आप बच जाते हैं। फाइनेंशियल डिसीजन अगर कोई लेने वाले हैं, खास तौर पे कोई बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन है, तो घर परिवार की सहमति से ही आगे बढ़िएगा। अगर छुप करके कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं तो मान करके चलिए कि पैसा भी डूबेगा और आप कुछ कह भी नहीं पाएंगे। पारिवारिक तौर पे ऐसे समय में गलतफहमी अगर कोई उत्पन्न हो रही है या फिर कहीं से कोई आपको ऐसी खबर आ रही है जो कि आपकी रिलेशंस को खराब कर सकती हैं, तो बहुत ध्यानपूर्वक आगे बढ़िएगा। खासतौर पे महिला वर्ग जो है, आप ऐसे समय इन सेंसिटिव इश्यूज पे अपने फैमिली के साथ में ही आगे बढ़ें तो बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं तुला राशि की। आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा है, संपत्त तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं, सिचुएशन 100% पॉजिटिव है और पैसों की कमाई के लिए शानदार समय है। कोई भी इस समय में रिस्की डिसीजन लेना चाहते हो, कोई भी तरीके से आगे बढ़ने के लिए प्रयास कर रहे हो, वो इस समय में सफल हो जाएंगे। थोड़ा सा पेशेंस, अपनी टीम को सही से ट्रेन करके अगर आप आगे बढ़ें तो आपके लिए और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। ऐसे समय में सबसे ज़्यादा संतान से लगाव देखने को मिलेगा। आपके डिसीजंस जो हैं वो फैमिली ओरिएंटेड ज़्यादा रहने वाले हैं। एक होता है कि सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं कि मेरे लिए क्या बेहतर है, मेरा नाम कैसे हो सकता है। एक इंसान इस प्रवृत्ति के साथ में आगे बढ़ता है, बल्कि इस समय में आपके परिवार के लिए क्या बेहतर हो सकता है, परिवार का नाम कैसे बढ़ सकता है, इन चीज़ों पर आपका इंटरेस्ट या ये कहें कि आपका पर्सपेक्टिव इस तरफ से ज़्यादा मोटिवेटेड रहने वाला है। मन प्रसन्न रहेगा, हंसमुख व्यवहार रहेगा, लोगों के बीच में ख्याति और ज़्यादा बढ़ेगी। यहाँ पर कोशिश कीजिएगा कि खाकी ब्राउन कलर जो होता है उसका अगर आप इस्तेमाल करें आज के दिन तो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा शुभ साबित हो सकता है। और शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए चंद्रमा है 2nd हाउस में, प्रत्यारी तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन जो आपके लिए यहाँ पे बनती है दैट इज 33% सपोर्ट की, और स्टूडेंट्स हैं, यंगस्टर्स हैं, बहुत ज़्यादा संभल जाइए आज के दिन। चाहे स्पोर्ट्स पर्सन है तो मान करके चलिए कि बेंच पे बिठा दिए जा सकते हो। आपका एग्रेशन जो है, आपका गुस्सा जो है, आपकी वाणी जो है, इस कारण से परेशानियां देखने को मिल जाएगी। टीम स्पोर्ट के अंदर सोलो प्रदर्शन करने की कोशिश जो आप करेंगे उससे आपको यहां पे परेशानी देखने को मिल जाएगी। तो वहीं जो टीम लीडर्स हैं,
जॉब करते हैं, आईटी फील्ड में है या फिर किसी भी फील्ड में है जहां पे बहुत लोगों को आप अपने अंदर मैनेज करते हैं, तो यहां पे देखिएगा कि लोग जो है वो विद्रोह कर सकते हैं या तो फिर गलत इंफॉर्मेशन अपने आप को बचाने के लिए आपको पास कर सकते हैं। इससे बहुत बहुत ज़्यादा संभल करके रहिएगा। कोई भी आती है बात, फैक्ट चेक ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे घर परिवार में भी देखने को यही स्थिति मिलेगी कि कोई इंसान अपने आप को बचाने के लिए कैसे आपको गलत इंफॉर्मेशन पास कर देता है, दूसरे की बुराई कर देता है। तो वहाँ पे आपसी समझ जो है परिवार में वो बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए है और ऐसी चीज़ पे आपको कॉन्सेंट्रेट इस समय में ज़्यादा करना होगा। व्यापारी वर्ग है तो ऐसे समय में कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन ले रहे हैं तो 1 से 2 दिन का इंतज़ार करके फिर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे समय में फाइनेंशियल डिसीजन तो आप ले लेंगे पर उसका खामियाजा जो है वो बाद में आपको भुगतना पड़ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं धनु राशि की और आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं राशि भाव में। वध तारा का साथ अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। 80% के लगभग आपको ऐसे समय में पॉजिटिविटी मिल जाएगी, जिसके कारण अपने घर परिवार की सुख सुविधाएं जो हैं उसको बढ़ाने के प्रयास आपके यहाँ पे शुरू हो सकते हैं। सांसारिक सुख सुविधाएं भी प्राप्त होंगी। तो कोई ना कोई ऐसा मूव जो कि दूसरों की आंखों को आप पर ला सके, कोई ऐसा अट्रैक्टिव मूव है, कोई ऐसा बड़ा मूव है, चाहे गाड़ी खरीदनी है, घर खरीदना है, सोसाइटी के लिए कुछ काम करना है, इन चीज़ों से दूसरों का इंटरेस्ट आप में पनप सकता है। यहाँ पर दाम्पत्य जीवन हो, पारिवारिक जीवन हो, बहुत स्मूथली चलने वाला है। हर कोई घर के अंदर प्रशंसा करता है, बात मानता है, आपको डोमिनेट करने के चांस देता है, वो इस समय में देखने को मिलेगा। और यहाँ पे सोने चांदी में इन्वेस्टमेंट अगर आप कर लेते हैं तो आपके लिए और ज़्यादा बेहतर समय बन सकता है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ तो अनेक आने वाली हैं, पर यहाँ पे इस बात का ध्यान रखें कि काफ़ी ज़्यादा चांसेस इसके भी हैं कि कोई स्कैम करने की कोशिश कर ले। खास तौर पे इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट कोई कर रहे हैं, यही कहा जाए भारत के बाहर कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जैसे कि आज के समय में दुबई में इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो अगर ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो सोर्स पहले जानिएगा, अच्छे से चेक कीजिएगा और उसके बाद में आगे बढ़िएगा। ट्रस्टेड सोर्स है तो ही आगे बढ़िएगा। हवा में से कोई चल के आ जाए तो ऐसे इंसान पे भरोसा इस समय में मत कीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं मकर राशि की और आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है। मित्र तारा का साथ अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन तो 80% आपके लिए इस समय में सपोर्टिव है, पर 8th हाउस का चंद्रमा है। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे यही चीज़ देखने को मिलने वाली है कि नेगेटिविटी हावी है, डिसीजन मेकिंग पावर कम हो गई है। कहाँ पे कहना चाहिए है, कहाँ पे नहीं कहना चाहिए, इसकी समझ जो है वो खो गई है और यही चीज़ें इस समय में परेशानी आपके लिए क्रिएट कर सकती हैं। चाहे व्यापार की बात हो, नौकरी की बात हो, गलत लोगों से इस समय में आप परेशानी करने शुरू कर सकते हैं, झगड़ा कर सकते हैं या मन मुटाव क्रिएट कर सकते हैं, जिसके कारण खामियाजा आपको भुगतना पड़ जाए। सीनियर्स जो हैं वो आपकी शिकायत ज़्यादा करेंगे, आपके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन लेंगे, तो इससे बच करके रहिएगा। जो व्यापारी वर्ग है, कोई भी यात्रा करने जा रहे हो तो यात्रा में ना चाहते हुए भी इस समय में किसी ना किसी के साथ में झगड़ा हो ही जाएगा। बस इस बात का ध्यान रखें कि हाथापाई तक बात ना पहुंचे तो बेहतर रहेगा। सिचुएशन कंट्रोल जितनी जल्दी हो सकती है, इस बॉम्ब को जितनी जल्दी डिफ्यूज कर सकते हो उतना जीत में रहोगे। खाने को लेकर के ऐसे समय में थोड़ी स्ट्रगल देखने को मिल सकती है कि मन का खाना नहीं बन रहा है, या ये कहें कि खाना बना है उसमें शिकायतें ज़्यादा है, तो घर परिवार वाले इस चीज़ को लेकर परेशान ज़्यादा होंगे कि हर चीज़ में ये आज के दिन कमी पेशी निकाल रहा है। इससे पहले घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं कुछ कहें, अपने आप को सही कर लीजिएगा, सुधार लीजिएगा, बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा है। मित्र तारा का साथ अष्टक वर्ग में 38 डॉट्स हैं। 100% सिचुएशन पॉजिटिव है। यहां पर सबसे ज्यादा खुशकिस्मत जिसे कहूं वो इंसान यंगस्टर्स हैं, कुंभ राशि के, शादी की उम्र में आ चुके हैं, रिश्ता ढूंढ रहे थे। आज के दिन रिश्ते की बात आगे बढ़ सकती है, या फिर कोई बहुत अट्रैक्टिव रिश्ता आपके सामने आ सकता है। आपकी मंजूरी जिसको हो वैसा रिश्ता सामने आ सकता है, तो इसके लिए तैयार रहिएगा। दूसरी बात, ऐसे समय में जो भी इंसान अपना पैसा पाने के लिए यात्रा करे, पैसा कमाने के लिए यात्रा करे, सपोर्ट के लिए यात्रा करे, तो वो इस समय में जीत में रहने वाला है, सफलता जरूर आपको मिलने वाली है। तीसरा, गृहिणी ऐसे समय में अपने घर की बेहतरी के लिए, अपने घर के भाग्य के लिए ऐसे निर्णय लेगी जिससे कि घर परिवार बहुत ज़्यादा संतुष्ट हो, खुश हो और आपकी प्रशंसा करे। तो यंगस्टर्स भी ऐसे समय में
आपके लिए तो कह ही दिया हूं कि सबसे पहले तो आपके रिश्ते की बात आगे बढ़ेगी, बट जो छोटे हैं या ये कहें कि यंग बहुत ज़्यादा है, आप एजुकेशन फील्ड में हैं, तो ऐसे समय में कोई भी मॉक इंटरव्यू देने वाले हैं, कोई भी पार्टिसिपेशन आप कर रहे हैं इंटर स्कूल एक्टिविटीज़ में, तो यहाँ पे आपका नाम जो है वो चमकने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं मीन राशि की। 10th हाउस में चंद्रमा आ चुके हैं, अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं और वध तारा का साथ है। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो 75% इस समय में आपके लिए पॉजिटिव है। नेम और फेम की प्राप्ति हो, न्यूज़पेपर कवरेज मिल जाए, न्यूज़ कवरेज मिल जाए जिसे हम कह सकते हैं, यहाँ पे अवार्ड और रिवॉर्ड की सिचुएशन आपके लिए डेवलप हो, ये सभी चीज़ें पॉजिटिवली आपके लिए प्ले करने वाली हैं। कोई भी नई प्लानिंग है, कोई भी तरीके से समाज को लेकर के अगर आप अपना प्रयास बढ़ाते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा सुखद और शुभ साबित हो सकता है। यहीं नौकरी पेशा लोग, अगर आप नौकरी चेंज करने की कोशिश कर रहे थे या फिर ये कहा जाए अपनी स्ट्रीम चेंज करने की कोशिश करते, बेटर अपॉर्चुनिटी सर्च कर रहे थे, तो इस समय में आपके हाथों में भी सोने की खदान लग सकती है। संपत्ति को लेकर के ऐसे समय में कोई बड़े निर्णय करने से बचिएगा खास तौर पे, और एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज़ के अंदर अगर कोई फेरबदल है या फिर कोई ये कहा जाए कि मेंटेनेंस अपकीप करना चाहते हैं तो उसके लिए भी इस समय में प्लानिंग कर लीजिए, फंड्स को मैनेज कर लीजिए, पर इस समय में उस काम की शुरुआत करने से थोड़ा बचिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए सिल्वर कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करते हैं विशेष उपाय की, यानी कि जो बरगद का पेड़ है उसका धार्मिक, वैज्ञानिक और ज्योतिषीय महत्व क्या है, इसी पर आज के दिन हम चर्चा करने वाले हैं। पेड़ जो हैं प्रकृति के अटूट हिस्से हैं। वृक्ष कहें, पेड़ कहें, इनके बिना प्रकृति की कल्पना नहीं की जा सकती है। और ये पेड़ हैं अन्य जीव जंतुओं के साथ साथ इंसान के जीवन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। और हिंदू धर्म में वृक्षों को पूजने की परंपरा है। इसी श्रेणी में नाम आता है बरगद के पेड़ का, जिसे हमारे धार्मिक और पौराणिक आस्थाओं में सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है। महत्व क्या है, इन्हीं पर आज के दिन हम चर्चा कर रहे हैं। हिंदू धर्म परंपराओं के अनुसार बरगद के पेड़ के मूल में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु और अग्रभाग में भगवान शिव का निवास माना जाता है। अब इस पेड़ की यह विशेषता है कि यह लंबे समय तक अक्षय रहता है, इसके लिए इसे अक्षय वट भी कहा जाता है। और हिंदू धर्म कथाओं के अनुसार जिस वक्त भगवान विष्णु की नाभि में कमल उत्पन्न हुआ था, उसी वक्त यक्षों के राजा मणिभद्र से वट वृक्ष उत्पन्न हुआ था। यक्ष के नाम से ही वट वृक्ष यानी कि बरगद के पेड़ को यक्षवास, यक्षत्रु और यक्षवारुक इन नामों से जाना जाता है। कहा जाता है कि प्रलय के अंत में भगवान श्री कृष्ण ने इसी वृक्ष के पत्ते पर मार्कंडेय को दर्शन दिया था। देवी सावित्री भी वट वृक्ष में निवास करती हैं और इसी वृक्ष के नीचे ही देवी सावित्री ने अपने पिता को पुनर्जीवित किया था। बरगद यानी वट वृक्ष हिंदू सनातन धर्म में एक पूजनीय वृक्ष माना जाता है। कई त्योहारों पर इस वृक्ष की पूजा की जाती है, मगर वट वृक्ष की विशेष पूजा वट सावित्री व्रत के दिन जरूर की जाती है। और ये त्योहार जो है सौभाग्य का आशीर्वाद देने वाला और संतान सुख की प्राप्ति में सहायक सिद्ध होने वाला है। भारतीय संस्कृति में बरगद के पेड़ की पूजा को नारीत्व में सौभाग्य की प्राप्ति और पतिव्रत संस्कारों का संवर्धन करने के लिए जानी जाती हैं। और इसके अलावा भी विष्णु उपासक इस व्रत को और बरगद की आराधना पूर्णिमा के दिन करना उचित मानते हैं। फिर बात आती है वैज्ञानिक दृष्टिकोण की। तो वैज्ञानिक रिसर्च के अनुसार कुछ विशेष पेड़ों की पत्तियां ऑक्सीजन देने का काम करती हैं। जिन पेड़ों में पत्तियां ज्यादा होती हैं उतनी ही ज्यादा ऑक्सीजन वो बनाती हैं। और बरगद के पेड़ काफी विशालकाय होते हैं और इस प्रकार से अन्य कई पेड़ों से ज्यादा ऑक्सीजन भी आपके लिए उत्पन्न करते हैं। कहा जाता है कि बरगद का पेड़ जो है वो 20 घंटों से भी ज्यादा ऑक्सीजन देता है। अपनी इसी विशेषता के कारण बरगद का पेड़ पर्यावरण को शुद्ध करने में सहायक सिद्ध होता है और इसीलिए बरगद के पेड़ का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है हम मनुष्यों के लिए। फिर बात आती है आयुर्वेदिक दृष्टिकोण की। तो आयुर्वेद भी ये मानता है कि बरगद का पेड़ अनेक बीमारियों को दूर करने में सहायक होता है। इसके फल है, जड़ है, छाल है, पत्ती है, सभी भागों से बनी औषधियां कई प्रकार के रोगों को काटती। फिर बात आती है ज्योतिषीय दृष्टिकोण की।
तो भारतीय ज्योतिष शास्त्र जो है, जिसे हम वैदिक ज्योतिष के अनुसार जानते हैं, तो बरगद के पेड़ को मघा नक्षत्र का प्रतीक माना जाता है। अब इस नक्षत्र में पैदा होने वाला जो मनुष्य है, उसको अपने हाथों से बरगद का पेड़ लगाना शुभ साबित होता है। साथ ही बरगद के पेड़ की देखभाल करना, पूजा करना इनके लिए लाभकारी परिणाम लेकर के आता है। बरगद के पेड़ को ही बैनियन ट्री कहा जाता है। अब बैनियन ट्री नाम का इतिहास जो है, यह है कि पुराने समय में हिंदू व्यापारी यानी कि बनिया जो थे, बनिए थे, ये इस वृक्ष के नीचे पूजा और व्यवसाय करते थे, जिसके कारण अंग्रेजों द्वारा इस पेड़ का नाम जो है वो बनियन या ये कहें कि बैनियन ट्री रख दिया गया। आज भी अंग्रेजी भाषा में अगर आप देखें तो बरगद के पेड़ को बैनियन ट्री ही कहा जाता है। तो ये बरगद का पेड़ हो, बैनियन ट्री हो, इसकी विशेषताएं जो है, महत्व है हमारे जीवन में बहुत ज्यादा है। और आपको ये जानकारी देना इस वजह से जरूरी है कि आजकल ये कहें कि जो नई पीढ़ी है, उनको इन इंपॉर्टेंस के बारे में कहें या ये कहें कि जो बेसिक चीजें थी हमारे धर्म की, ये बहुत बेसिक चीज है, इनके बारे में कुछ पता तक नहीं। उनको ये नहीं मालूम कि बरगद के पेड़ की पूजा क्यों की जाती है, कैसे की जाती है, कब की जाती है। तो ये सभी जानकारी देने की जो कोशिश है वो इस चैनल के माध्यम से करता हूं कि हमें हमारे दादा दादी ने बताया है, वैसे ही अब जो नई जनरेशन है उनको समय रहते इन चीज़ों के लिए हम जानकारी दे सकें। प्रयास छोटा सा है, असर कितना गहरा होगा वो आप सब पर निर्भर करता है कि आप इसे कितना शेयर करते हैं, कितने लोगों तक इसे पहुंचाते हैं। प्रार्थना तो यही रहती है कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में ऐसे ही बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।